हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। उनके द्रव्यमान समान होंगे, वेग समान होंगे, कोणीय आवेग समान होंगे, गतिज ऊर्जाएं समान होंगी। हमें बताना है कि इनमें से क्या समान होंगे। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी ग्रह के चारों ओर गति कर रहा कोई पिंड जो कि कृत्रिम है या प्राकृतिक है, उसका उपग्रह कहलाता है। माना कि इस प्रकार से पृथ्वी के केंद्र से r त्रिज्या की कक्षा में कोई उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है, v वेग से गति कर रहा है। पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है। पृथ्वी की कक्षा में गति करने के लिए उपग्रह को अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है, जो कि अभिकेंद्रीय बल है m गुणा v का 2/r, तथा यह अभिकेंद्रीय बल इसे गुरुत्वाकर्षण बल जो कि Gme गुणा m बटे r की घात 2 से प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि m से m कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा वर्गमूल Gme बटा r, जो कि उपग्रह का कक्षीय वेग है। तथा हम देख सकते हैं कि कक्षीय वेग उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अतः इस कक्षा में r त्रिज्या की कक्षा में गति करने वाले सभी पिंडों का वेग समान होगा। r त्रिज्या की कक्षा में गति करने वाले सभी पिंडों या उपग्रहों का वेग समान, कक्षीय वेग समान होगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा कि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहे हैं तो उनका वेग समान होगा। विकल्प ए में दे रखा है द्रव्यमान समान होंगे, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग उपग्रह हैं तो उनके द्रव्यमान m1 m2 होंगे, जो कि समान नहीं होंगे। परंतु वेग द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है तो समान नहीं होंगे। कोणीय आवेग समान होंगे, कोणीय आवेग भी समान नहीं होगा क्योंकि mv r m1 v1 m2 v2 पर है। तो हम देख सकते हैं कि द्रव्यमान समान नहीं है तो उनके कोणीय आवेग भी समान नहीं होंगे, तथा गतिज ऊर्जाएं समान होगी। गतिज ऊर्जाएं भी समान नहीं हो सकती क्योंकि यह भी द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो हम देख सकते हैं कि 1/2 mv² नॉट इक्वल्स टू 1/2 mv²। अतः दिए गए प्रश्न का विकल्प भी केवल वेग समान होंगे सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।